सिर्फ 1 साल की उम्र में सर से वालिद का साया उठ गया। सख्त मेहनत करके शोबिस में जगह बनाने की धुन में कई मरतबा जिनसी हिरासानी का सामना करना पड़ा। फिर साथी अदाकार असफर रहमान ने इनकी ज़िंदगी में रंग भर दिए। लेकिन सन 2015 में कराची से हैदराबाद जाते हुए एक रोड एक्सीडेंट ने दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। पहले इनका ताल्लुक टूटा और फिर असफर किसी और का हो गया। बचपन से अब तक दुखों और परेशानियों ने पाकिस्तान की सेल्फ मेड अदाकारा आयशा उमर का कभी पीछा नहीं छोड़ा। कहते हैं कि अदाकार असफर रहमान की बेवफाई के बाद आयशा उमर की जिंदगी में कोई दूसरा फर्क नहीं आ सका। शायद यही वजह है कि उम्र की 39 बहारें देख लेने के बावजूद आयशा उमर को घर बसाने में कोई दिलचस्पी नहीं। बुलबुले फेम पाकिस्तान की मकबूल तरीन अदाकारा आयशा उमर फैशन मॉडल, टीवी होस्ट, गुलकारा और मुसव्वरा भी हैं। कहा जाता है कि आयशा भारी मुआवजा लेती हैं और स्टाइलिश इतनी हैं कि इन्हें स्टाइल आइकन का खिताब भी मिल चुका है। मगर आयशा की जिंदगी बिल्कुल प्याज जैसी है, जो बाहर से तो मुकम्मल मुतमईन और पुरसुकून नजर आता है, लेकिन जब इसकी परतें खोली जाएं तो ये सबको रुला देता है। सन 1981 में लाहौर में आंख खोलने वाली आयशा उमर अभी 1 साल की ही थी कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। आयशा की बेवा वालिदा ने आयशा और इनके भाई की तनहा परवरिश की। अपनी विपता सुनाते हुए आयशा उमर कहती हैं कि एक बेवा औरत जिसके 2 बच्चे थे, इसके पास मरहूम शौहर के नाम पर एक पाई भी नहीं थी। इस औरत के तमाम बहन भाई शादीशुदा थे और वो यही समझते थे कि इनकी बहन की जिस खानदान में शादी हुई है वो इनकी माशी और जज्बाती एतबार से अच्छी देखभाल कर सकेंगे। आयशा ने अपनी महरूमियों की दास्तान सुनाते हुए इंकशाफ किया कि मेरी वालिदा के ससुराल ने ख़ानदानी कंपनी को तहलील कर दिया था, जिसके बड़े शेयर होल्डर मेरे वालिद थे। ताहम जब इनका इंतकाल हो गया तो मेरे धदियाल वालों ने तमाम तर रकम आपस में ही तकसीम कर ली और ननिहाल वाले यही समझते रहे कि हमारी बहन और इसके बच्चे अमीर ख़ानदान में परवरिश पा रहे हैं। अब अंदाज़ा किया जा सकता है कि आयशा और इनके भाई ने किन मुश्किलात में परवरिश पाई। आयशा अपने बचपन का तज़किरा करते हुए इसको सख्त कठिन मगर आज़ादी से भरपूर करार देती हैं। आयशा की पढ़ी लिखी वालिदा ने जैसे तैसे करके इन्हें LGS से तालीम दिलवाई, जिसके बाद आयशा ने मेहनत से पैसे जोड़कर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से ग्रेजुएशन की। आयशा कहती हैं कि ये वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल था। जैसे ही मेरा कॉलेज शुरू हुआ मैंने टीवी के कुछ प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर दिए ताकि मैं अपने तालीमी अखराजात पूरे कर सकूं। 8 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट PTV पर एक शो की मेज़बानी करने वाली आयशा उमर ने कई कमर्शियल्स में भी काम किया और फिर सन 2000 में PTV के ड्रामे कॉलेज जीन से बाकायदा एक्टिंग का आगाज़ किया। सन 2009 में ARY की सिटकॉम बुलबुले में खूबसूरत के किरदार ने तो जैसे आयशा को हर घर में मुतारिफ करवा दिया। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द व ख़वातीन सभी आयशा उमर के नाम से भले ना वाकिफ़ हों, लेकिन बुलबुले वाली खूबसूरत को ज़रूर जानते हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान आयशा ने जियो के ड्रामे डोली की आएगी बारात, हम टीवी के ड्रामे ज़िंदगी गुलजार है और PTV के ड्रामे लेडीज़ पार्क से भी खूब नाम कमाया। इंतहाई मुश्किल हालात में कामयाबी की मंजिलें तय करने वाली आयशा उमर हमेशा मोहब्बतें बांटने और मस्बत सोच अपनाने पर जोर देती हैं। वो कहती हैं कि मेरा यकीन है कि आपको मोहब्बत के जवाब में वैसी ही मोहब्बत मिलेगी। कायनात इसी तरीके से चल रही है, आप जो दूसरों को देते हैं वही आपको वापस मिलता है। अगर आपको कोई पसंद नहीं करता तो इसका पीछा करना छोड़ दो। शायद ये आयशा की आप बीती है, ताहम बाप के प्यार के बाद मोहब्बत के मामले में भी किस्मत ने आयशा के साथ जैसे हाथ कर दिया हो, मगर फिर भी आयशा बहुत पॉजिटिव है। आयशा उमर खुले दिल से मानती हैं कि मैंने ज़िंदगी के कुछ गलत फैसले किए जिनका मुझे आज भी अफसोस है। वो बताती हैं कि एक रोड एक्सीडेंट ने इनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। किसे नहीं मालूम कि शोबिज़ हलकों में आयशा उमर और असफर रहमान की जोड़ी मिसाली हुआ करती थी। दोनों ने कई प्रोजेक्ट्स में इकट्ठे काम किया और शोबिज़ हलकों में यह बात मशहूर थी कि शायद असफर रहमान और आयशा उमर ने खुफिया निकाह कर रखा है। ताहम आज से कोई 4 साल कबल दोनों लॉन्ग ड्राइव पर कराची से हैदराबाद की जानिब निकले तो ये इनकी मोहब्बत का आखिरी सफ़र साबित हुआ। सड़क पर एक तेज़ रफ्तार ट्रक के साथ इनकी गाड़ी टकराई और दोनों फनकार अस्पताल पहुँच गए। अल्लाह ने दोनों की ज़िंदगियाँ तो महफूज रखीं, लेकिन इस वाक़े के बाद दोनों में पहले जैसी दोस्ती ना रही। हादसे के बाद इन दोनों के दरमियान दूरियों की कोई ख़ास वजह सामने नहीं आई, लेकिन असफर इनसे दूर होता चला गया। इसकी वजह से आयशा उमर शदीद सदमे से दुचार रही, लेकिन 2 साल बाद असफर ने अपना घर बसा लिया और आयशा सिर्फ अपनी बेबसी पर आंसू बहाती रह गई। ज़िंदगी की तमाम उलझनों के बावजूद आयशा उमर हालिया अरसे के दौरान मुतादिद फिल्मों में भी ज़बरदस्त किरदार अदा करते हुए अपना नाम बनाए हुए हैं। कराची से लाहौर, लव में गुम, मैं हूँ शाहिद आफरीदी, यलगार, 7 दिन मोहब्बत इन और काफ कंगना समेत मुतादिद फिल्मों में काम कर चुकी हैं। आयशा उमर ने एक आइटम सॉन्ग भी किया जिसे बहुत सराहा गया। रवां बरस भी आयशा उमर की 3 फिल्मों की रिलीज मुतवक्के है, जिनमें ढाई चाल, रहबरा और मनी बैक गारंटी शामिल है। जब सन 2020 का पहला सूरज तुलू हुआ तो आयशा उमर ने ऐलान किया था कि वो रवां साल सोशल मीडिया पर तवज्जो देने के बजाय खुद पर ज़्यादा ध्यान देना चाहेंगी। अब आयशा उमर सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा मुतहरिक नहीं, बल्कि शोबिज़ की सरगर्मियों के बाद ज़्यादा वक्त वो अपने साथ ही गुजार रही हैं। शायद आयशा अब असफर रहमान की अज़दवाजी ज़िंदगी की हकीकत को
खुले दिल से तस्लीम कर चुकी हैं। कुछ अरसा कबल आयशा ने असफर को सालगिरह पर मोहब्बत भरा पैगाम भी भेजा और कुछ महीने कबल एक अवार्ड शो में दोनों ने डांस परफॉर्मेंस भी दी। आयशा के करीबी हलकों का कहना है कि अब ये तन्हा जीने की आदी हो चुकी हैं। शायद असफर रहमान के बाद आयशा का किसी पर दिल नहीं आया, या फिर खूबसूरत दिल वाली आयशा अब दोबारा दिल टूटने का रिस्क नहीं लेना चाहती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।